नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अमरीकी फ़ौज ने अपनी फ़ज़ाई दिफाई हिकमत अमली को जदीद बनाने का अज़्म कर लिया और इसके लिए वो अपने पुराने सिस्टम्स को नए, ज़्यादा ताकतवर और मौसर मुतबादिल से बदलने जा रही। उसकी एक वाज़े मिसाल स्टिंगर मिसाइल सिस्टम की तब्दीली, जब एक नया और ज़्यादा बेहतर सिस्टम हासिल करने के लिए मुकम्मल तरक्की के अमल में है। दो बड़ी दिफाई कंपनीज RTX और लॉकहीड मार्टिन इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं और उनकी कोशिश है कि वह नए सिस्टम को फौजी ज़रूरियात के मुताबिक तेज़ तर, जैमिंग से बचने वाला और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस बनाए। यह नया मिसाइल सिस्टम न सिर्फ रिवायती फ़ज़ाई ख़तरात से निमटने के लिए तैयार किया जा रहा है, बल्कि जदीद दौर के चैलेंजेस जैसे ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए भी डिज़ाइन किया जा रहा है। ये तब्दीलियाँ सिर्फ अमरीकी फ़ौज के लिए नहीं, बल्कि इत्तहादी ममालिक के लिए भी आम हो सकती हैं, जो मुस्तकबिल में इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपनी दिफाई हिकमत अमली में शामिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, इस साल अमेरिका की फ़ौज के स्टिंगर मिसाइल के मुतबादिल के लिए मुकाबला एक अहम मरहले में दाखिल है, जिसमें दोनों दिफाई कंपनीज RTX और लॉकहीड मार्टिन अहम परवाज़ के तजर्बात के लिए तैयार है। ये मुकाबला इन दोनों दिफाई देव कंपनीज के दरमियान है ताकि एक ऐसा मिसाइल तैयार किया जा सके जो स्टिंगर मिसाइल की सलाहियतों से आगे बढ़ सके, खास तौर पर रफ्तार, जैमिंग, मज़ाहमत और मुश्किल हदफ जैसे ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत के लिहाज से। अमरीकी फ़ौज जो दहाइयों से स्टिंगर मिसाइल को मुख्तसर फासले के फ़ज़ाई दिफा के लिए इस्तेमाल कर रही है, एक नए नस्ल के मिसाइल की तलाश में है जो स्टिंगर की सलाहियतों से बढ़ के हो। जब से अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के हमले के जवाब में स्टिंगर मिसाइल भेजे, उस प्रोजेक्ट की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में अमरीकी फ़ौज के अपने ज़ख़ीरे में खला पैदा हो गया। सितंबर 2023 में RTX और लॉकहीड मार्टिन को फ़ौज के मैन्युअल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तहत स्टिंगर मिसाइल के मुतबादिल की तैयारी के लिए मुआहदे दिए गए। नया मिसाइल स्टिंगर की कारकर्दगी और मुवाफ़क़त को बेहतर बनाएगा, जो जदीद मैदान जंग की ज़रूरियात को पूरा करेगा। यह मुकाबला अब परवाज़ के तजर्बात के मरहले में दाखिल हो चुका है, जो अमरीकी फ़ौज की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों के मुस्तकबिल के लिए एक अहम मौका है। यह मुकाबला इस बात का तयन करेगा कि अमरीका किस तरह के फ़ज़ाई ख़तरात का मुकाबला करने के लिए अपनी दिफाई सलाहियतों को मज़ीद बढ़ा सकता है। RTX ने अपने अगले नस्ल के शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर की जो 10 सब सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेशन मुकम्मल करने का ऐलान किया, जिसे उन्होंने मंगल को एक बयान में कामयाबी के साथ पेश भी किया। टॉम लेलेबर्टी, जो कंपनी के लैंड एंड एयर डिफेंस सिस्टम के सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि यह कामयाब सब सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेशन अमरीकी फ़ौज की रेंज और कारकर्दगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक अहम कदम है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशनल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सलाहियत को फराहम कर सकें। और हम इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं कि हम फ़ौज को एक सस्ती, कम खतरे वाली और ज़्यादा पैदावार की सलाहियत रखने वाला हल फराहम करने में कामयाब हो जाएंगे। सब सिस्टम टेस्ट में यह दिखाया गया कि उसके जदीद सीकर की रेंज ने मौजूदा स्टिंगर की रेंज को लेबॉर्ट्री माहौल और बाहर के तजर्बात में भी तजावुज़ कर लिया। और कंपनी ने यह भी साबित किया है कि उसके फ्लाइट रॉकेट मोटर ने मुदाखलत की रेंज को बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। नए सिस्टम ने फ़ज़ाई अहदाफ को निशानदही और शनाख्त में बेहतर रेंज भी दिखाई, ख़ास तौर पर कम मरियत वाले माहौल में। और मैदान में किए गए तजर्बात में नए स्टिंगर के वॉरहेड ने दकीक और बार बार होने वाली हलाकत की सलाहियत दिखाई, जो मुख्तलिफ किस्म के खतरात के अहदाफ के खिलाफ मौसर साबित हुई। तो जो बयानिया जारी किया गया उसमें कहा गया कि दीगर डिमॉन्स्ट्रेशंस ने अहम मिसाइल फंक्शंस को हल किया है, जिनमें ट्रैकिंग, गाइडेंस, एरोडायनामिक कंट्रोल, फ्यूजिंग और सेफ्टी शामिल है। नए मिसाइल अब अमरीकी फ़ौजियों और मरीन्स के पास जाएंगे ताकि वो इसके साथ एक ज्वाइंट मश्क में हिस्सा ले सकें, जिसमें वो अपने तासुरात फराहम करें। कंपनी ने बताया है कि इस साल के आखिर में एक सिस्टम फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन भी मुतवक्के है। और लॉकहीड मार्टिन ने यह कहा कि जब से उसे स्टिंगर की जगह लेने के लिए एक मुआहदा दिया गया, उसने 2 फौजी टच पॉइंट्स किए हैं, जिनमें से दोनों में मौजूद जंगजुओं से मुस्बत तासुरात मौसूल हुए। रैंडी क्राइट्स, जो लॉकहीड मार्टिन के मिसाइल्स और फायर कंट्रोल बिजनेस के एडवांस प्रोग्राम के नायब सदर हैं, उन्होंने ये कहा कि लॉकहीड मार्टिन इस साल मुतअद्दिद फ्लाइट टेस्ट की तैयारी कर रहा है। और उसने यह भी कहा कि हमारा हल माउंटेड और डिसमाउंटेड ऑपरेशंस में कारकर्दगी में बेहतरी लेके आना है और डिसमाउंटेड फौजियों और मरीन्स को ऐसी सलाहियत फराहम करना है जो माउंटेड प्लेटफॉर्म के हम मनसब हो। मजमूई तौर पर स्टिंगर के मुतबादिल का मुकाबला 5 साल तक जारी रहने का इम्कान है, ताकि नए इंटरसेप्टर की तरक्की और क्वालिफिकेशन मुकम्मल की जा सके और उसके बाद कम मिकदार में पैदावार का आगाज हो सके। मेजर जनरल फ्रैंक लोजानो,
जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिस मिसाइल्स और स्पेस के सरबराह हैं, उसने 2023 के आखिर में ये बताया था कि जब मुआहदे जारी किए गए थे तो पहले 2 सालों में दोनों कंपनीज मिसाइल तैयार करेंगी, फिर उनका बहुत छोटा मिकदार तैयार करेंगी, फिर उस मुद्दत के आखिर में सर्विस एक फ्लाई ऑफ करेगी। और लोजानो ने यह कहा कि अगर दोनों मिसाइल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फौज दोनों वेंडर्स को तेज प्रोटोटाइपिंग के दूसरे मरहले में ले जाएगी। इस मरहले के दौरान फौज जो है वो टीम से ये कहेगी कि वो मिसाइल में जदीद तब्दीलियां करें और नई प्रोटोटाइप तैयार करें। फिर हरीफ एक और फ्लाई ऑफ के मरहले से गुजरेंगे। उसके बाद सर्विस जो है वो एक वेंडर को पैदावार में मुंतकिल करने के लिए मुंतखब कर लेगी कि कौन करेगा, लॉकहीड मार्टिन करेगी या आरटीएक्स करेगा। लुजानो ने कहा कि फौज लचकदार रहने का मंसूबा रखती है। अगर एक वेंडर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा वेंडर बहुत बुरा परफॉर्म करता है, तो हमारे पास 2 साल के दौरानिए के आखिर में एक वेंडर को छोड़ने का फैसला करने का इख्तियार होगा और हम प्रोग्राम के आखिरी 3 सालों के लिए सिर्फ एक वेंडर के साथ आगे बढ़ेंगे। और लुजानो ने यह भी कहा कि हम हकीकत में ये नहीं चाहेंगे, हम चाहते हैं कि ये मुकाबला जितना हो सके वो बरकरार रहे। अब देखना यह है कि स्टिंगर अगर नई शक्ल के अंदर आता है तो उसकी नई शक्ल किस हद तक कारआमद होगी, और नई शक्ल के बाद जितनी जिद्दत लाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है उसके तजर्बात से निकलते हुए मंजरनामा किस तरफ को रवाना होगा। अगर आप देखें कि दुनिया जिद्दत पसंदी की तरफ राग़िब हो रही है, दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर तब्दीली लाई जा रही है। पुराने हेलीकॉप्टर्स जो थे उनकी जगह नए हेलीकॉप्टर्स ने ले लिए। पुरानी जो फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी थी उसकी जगह पहले पहली नस्ल के आए, फिर दूसरी नस्ल के आए, फिर तीसरी नस्ल को नाकाबिले फरामोश करार दिया जाता रहा, फिर चौथी नस्ल आई और उसे नाकाबिले तस्खीर करार दिया जाता रहा, फिर 5वीं नस्ल के जेट आ गए और अब दुनिया 6ठी नस्ल के जेट्स की तरफ बढ़ रही है। जब ये पैदावारी सलाहियतें तब्दील हुई तो फिर उससे पहले मिसाइल्स बनाए गए। मिसाइल्स की रेंज सबसे पहले ये रखी जाती थी कि इसकी रेंज कितनी होगी, फिर रेंज 100 किलोमीटर तक बढ़ाई गई, फिर 200 किलोमीटर तक, फिर सैकड़ों किलोमीटर तक और फिर हजारों किलोमीटर तक जब ये रेंज बढ़ा दी गई तो फिर बात इस बात के ऊपर आई कि जौहरी वॉरहेड्स बड़ी तादाद में या बड़ी मिकदार में ले जाने की सलाहियत कौन रखता है। जब मिसाइल्स की दौड़ खत्म हुई तो तब दुनिया ने यह तवज्जो दी कि अगर हर तरफ मिसाइल्स ही उड़ते हुए दिखाई देंगे तो उनको काउंटर करने के लिए तो कोई चीज चाहिए। तो फिर एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर आजमाया जाने लगा। सबसे पहले जब एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी आई तो कंधे पे रख के चलाए जाने वाले मिसाइल जो थे वो कारआमद दिखाई दिए। फिर उसके लिए मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया और कहा गया कि यह जिद्दत पसंदी है। और मोबाइल लॉन्चिंग के बाद अब मुख्तलिफ जगहों से, सबमरीन से, बहरी जहाजों से या फजा से या जमीन पे नस्ब जो एंटी मिसाइल्स डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको आजमाने की बातें होती रहीं। और अब मुकम्मल तौर पे लोग जो हैं वो वेपन्स टेक्नोलॉजी को इस जिद्दत तक लेके जाने लगे हैं कि लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके और मुख्तलिफ ममालिक उस लेज़र टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ चुके हैं। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए अब की बार अमेरिका ने स्टिंगर मिसाइल को जो तब्दील करने का इशारा दिया है और जिसमें 2 वेंडर्स रखे गए। लॉकहीड मार्टिन जो है, लॉकहीड मार्टिन दुनिया की उन बड़ी फजाई असलहा बनाने वाली कंपनी के अंदर मौजूद है जिनके तैयारे दुनिया भर में एक मकाम रखते हैं। और जब उनका कोई तैयारा किसी हादसे का शिकार हो जाए तो वो ये समझते हैं कि हमारी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री जो है वो स्टेक पे लग गई है, इसलिए वो बड़ी बारीक बीनी से उसके ऊपर काम करते हैं। अब देखना ये है कि दोनों वेंडर्स में से कौन कामयाब होता है और जंग की जो तारीख है उसके अंदर ये नए स्टिंगर अपनी हैसियत को किस हद तक मजबूत कर पाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।